दोस्तों, आजकल पेट्रोल पंप वालों से कई लोगों से बात हुई मेरी, तो एक नया डेवलपमेंट देखने को मिला। अधिकांश पेट्रोल पंप वाले, सब नहीं, अपना माल मंगवाने के लिए आखिरी के लाख या 50,000 रुपये के लिए परेशान होते हैं। ये थोड़ी विचित्र बात है। पहले अमूमन इक्का दुक्का डीलर ऐसे होते थे, तो माना जाता था कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट कमज़ोर होगा उनका। लेकिन अब ऐसे डीलर्स की तादाद काफ़ी बढ़ चुकी है, और भी फिर काफ़ी डीलर्स से बात हुई, तो इसके मूल में जो समझ में आया हुआ है 2017 अगस्त से लेकर डीलर कमीशन का न बढ़ना। दोस्तों, स्थिति की गंभीरता इससे समझ में आती है कि अधिकांश पेट्रोल पंप वालों की पूंजी समाप्त होती जा रही है, क्योंकि लाभ इतना नहीं होता है जितना परिचालन लागत है। हालांकि कुछ कैटेगरी पंप्स ऐसे हैं जिनकी अभी भी लाभ होता है, लेकिन अधिकांश की स्थिति ऐसी है कि उनकी पूंजी घटती जा रही है और वो स्टॉक मेंटेन करने में उन्हें समस्या आ रही है। तो दोस्तों, डीलर कमीशन ना बढ़ने के कारण अभी तक डीलर परेशान था, अब ट्रेड परेशान हो रहा है। दो 2017 अगस्त से लेकर अभी 2022 दिसंबर, 5.25 साल किसी भी व्यवसाय के लिए बहुत बड़ा अरसा होता है। इसमें आप देख लीजिए किन किन चीज़ों के सांकेतिक रूप से बताता हूँ जो रेट बढ़े हैं। पेट्रोल उस समय 100 रुपये था, अब 108 109 रुपये हो गया। खाद्य सोया तेल 80 रुपये का 160 हो गया। अनाज 15 रुपये का 20 रुपये हो गया। सीमेंट 280 से 380। स्टील 60 से 80। एलपीजी 720 से 1050 करीब। कार्स के रेट में 10 से 15% बढ़ोतरी है। हॉस्पिटल 20% से ज़्यादा महंगे हो गए। होटल्स 20% से ज़्यादा महंगे हो गए। रेस्टोरेंट्स 40-50% से ज़्यादा महंगे हो गए। इलेक्ट्रिसिटी की दरों में 10 से 20% इजाफा हुआ है। दोस्तों, यहाँ तक कि जो चाय मिलती है, हमें छोटी कट बोलते हैं इसको, पहले 4-5 रुपये मिलती थी, अब वो भी 7 रुपये की तरफ जा रही है। और फिर करेले पर नींबू चढ़ गया कि 2 वर्ष पहले दिवाली पे देश के हर डीलर्स का 3 से लेकर 20 लाख रुपया साफ हो गया 2 रातों में। केंद्र शासन ने टैक्स घटाया और फिर राज्य शासन ने टैक्स घटाया, वो भी छुट्टी के समय, दिवाली के समय। कई लोगों को तो 20 लाख रुपए से ज़्यादा का फटका लगा जिनका स्टोरेज बहुत ज़्यादा था। तो इन सब बातों के चलते डीलर्स तो ठीक, ट्रेड दबाव में है। कौन से पंप की हालत थोड़ी ठीक है? इंटीरियर के ऐसे पंप, रूरल के ऐसे पंप जिनका सेल 80 से 100 किलो आ रहा है, वे इसलिए ठीक है कि उनकी परिचालन लागत काफ़ी कम है, बहुत कम स्टाफ में काम हो जाता है और वहीं पर उनकी बचत हो जाती है। या फिर सिटी में जिनका 300 किलो पेट्रोल से ज़्यादा सेल है, 300 तक वाले भी प्रेशर में है क्योंकि उन्हें स्टाफ काफ़ी ज़्यादा रखना पड़ता है सिटी में। इसके अलावा हाईवे पर अगर कोई 150 किलो पेट्रोल से ज़्यादा बेचता है तो उसकी कंडीशन ठीक है, बशर्ते कि उधारी बहुत ज़्यादा ना दी हो। उधारी अगर ज़्यादा दी है तो वे भी परेशान हैं, क्योंकि इतना कम कमीशन है, उसमें से भी 1% उधारी के आते आते उनके ब्याज में ही चले जाता है। और दोस्तों, यही कारण है कि बहुत सारे पंप जो इंटीरियर में ऐसी जगह खुले जिनका बहुत कम सेल आ रहा है, जो नए लोग थे जो ट्रेड को समझते नहीं थे, सेल मिल नहीं रहा है, पंप बहुत सारे खुल गए। तो अंदर खाने आप मार्केट में जाएंगे, आपको बहुत सारे पंप बिकते हुए मिल जाएंगे। बहुत सारे लोग इससे निकलना चाहते हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि ये इसकी दिशा कहाँ जा रही है, कमाई कहाँ होती है। और नए लोग जो आते हैं वे कंप्लायंसेस से बहुत परेशान हो चुके हैं, उन्हें समझ में नहीं आता है। शहरी क्षेत्र में
नए पंप खुलते हैं उनमें कुछ पंप अच्छी लोकेशन पर रहते हैं, ज़रूर ज़मीन बहुत महंगी होती है लेकिन, और कुछ पंप ऐसे रहते हैं जिन्हें सेल से ज़्यादा इस बात का रहता है कि पेट्रोल पंप खोलना है, उस जगह का कोई और यूज़ नहीं है तो पेट्रोल पंप खोल लेते हैं, फिर भले ही बाद में सेल बहुत ज़्यादा न मिले, पर कीमत के अनुसार उन्हें सेल नहीं मिलता है। अलावा इसके इलेक्ट्रिकल स्कूटर यदा कदा दिखने लगे मार्केट में, पहले चर्चा होती थी, अब दिखने भी लगे, कार भी दिखने लगी हैं, तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ग्रोथ खा रही हैं। मेन धक्का लगा दोस्तों हम लोगों को कोरोना काल में, वह पूरा एक साल, आप समझ ले पूरा एक साल ही हो गया, पेट्रोल पंप बंद थे या बहुत कम सेल था, लॉकडाउन लगा था और फिर भी पंप चलाया या फिर खर्चे करते रहे, तो वो हमारी पूंजी उड़ती गई। अलावा इसके 2016-17 में कैशलेस अभियान चालू हुआ, अच्छा है अभियान तो, लेकिन दोस्तों इसमें पेट्रोल पंप वालों ने अपनी महती जिम्मेदारी निभाई और निभा रहे हैं। अब अमूमन शहर के पंपों पर तो ये हो गया है कि 30 से 35%, कभी कभी 40% भी कैशलेस पेमेंट होता है, और दूसरी जगहों पर भी आजकल पेटीएम वगैरह काफ़ी ज़्यादा होने लगा है। तो जहाँ थोड़ा भी ठीक सेल है तो वहाँ एक्स्ट्रा स्टाफ रखना पड़ता है। 2017 में जब कमीशन बढ़ी थी तब यह बात नहीं थी। सिटी के पंपों पर तो 2 स्टाफ रखना पड़ते हैं, दोनों ड्यूटी में, एक मशीन लेकर ही घूमते रहते हैं। मिनिमम स्टॉक ऑटोमेशन के बाद बढ़ गया, सिस्टम कंप्लायंसेस बढ़ गए, पहले इतना नहीं होते, तब धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। सिस्टम कंप्लायंसेस बढ़ने से मित्रों क्या हुआ, समय देना पड़ता है। जो समय सेल के लिए और कस्टमर के लिए लगाना था वह इधर लगाना है, क्योंकि कंप्लायंसेस पूरे करना जरूरी है, और कंप्लायंसेस काफ़ी सारे हैं, थोड़े नहीं ज़्यादा हैं, स्टाफ वहाँ पर एंगेज करना पड़ता है। अलावा इसके कंप्लायंसेस के लिए कंसल्टेंसी, सीए, इन लोग को अलग से पैसा देना पड़ता है। और इसी बीच कंपनी ने यूनिफॉर्म सब्सिडी से भी हाथ खींच लिए, तो वह खर्चा भी बढ़ गया डीलर का। अब दोस्तों 2017 में जो कमीशन बढ़ा था उसके बाद डीलर्स कोर्ट चले गए उसके कुछ प्रावधानों को लेकर। तो आइए विचार करते हैं ऐसा क्यों हुआ। दोस्तों उसके उसी दरमियान वो ऑटोमेशन का मुहिम चल रहा था कि सारे पेट्रोल पंप ऑटोमेटेड होना है, और अच्छी बात है, होना भी चाहिए, इसके काफ़ी फ़ायदे हैं। लेकिन दोस्तों तब ऑटोमेशन सिस्टम पूरी तरह से सेटल नहीं हुआ था, पर कंप्लायंसेस थे, कभी ब्लॉक हो रहा है, कभी क्या हो रहा है, खुलवाने के लिए तकलीफ हो रही है डीलर को, सप्लाई ब्लॉक हो रहा है, सेल ब्लॉक हो रहा है, तो वह चीज़ वो समझता ही समझता इतने में कमीशन में कंप्लायंसेस बहुत सारे आ गए, तो डीलर फिर घबरा गया, क्योंकि अमूमन डीलर का ध्यान रहता है कि डिपो से माल ले, सुचारू रूप से पेमेंट करे, अच्छे से उसको सेल करे और कस्टमर से डीलिंग करे। पर ये नई नई चीज़ें देखकर वो घबरा गया कि ये क्या चीज़ें होती हैं। अमूमन डीलर्स को इन चीज़ों से वास्ता नहीं पड़ा था। और दूसरा, जो नया कमीशन आया था 2017 में, उसके साथ में बहुत सारे कैलकुलेशन इतनी बारीकी थी, डीलर को समझ में नहीं आया, तो वह इन चीज़ों से भी घबरा गया। तो इस करके उसने कोर्ट का रुख किया। अब दोस्तों कोर्ट का रुख किया और अंततः कंपनी जीती उसमें, तो उसके अनुसार डीलर को कंप्लायंस तो रखना ही है। पर इसका दूसरा असर यह हुआ कि तब से अभी तक कमीशन बढ़ा ही नहीं। तो अब बड़ी विचित्र स्थिति हो गई कि
कोर्ट केस का हवाला रहता है कमीशन बढ़ाने के समय में। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक अलग बात आती है, अब स्थिति इन सब चीज़ों से ऊपर उठ गई है। जो जिम्मेदार लोग हैं उन्हें सहानुभूति पूर्वक सब स्थितियों पर विचार करके इसका कुछ सॉल्यूशन निकालना रहेगा। अब बात रेट पर आ गई है और जो सीनियर लोग हैं, विद्वान लोग हैं, ये लोग अवश्य रास्ता निकाल लेंगे इन सब चीज़ों के चलते भी। हर चीज़ का रास्ता होता है, इसका भी रास्ता निकलेगा। डीलर कम्युनिटी लेकिन मन से हार बैठी है। काफ़ी लोग हाँ ठीक है चल रहा है, बोले ठीक है चला रहा है जैसे तैसे। हमें उम्मीद रखना चाहिए और जो जिम्मेदार लोग हैं उनसे भी यही गुजारिश है कि वो इसका रास्ता निकालें सबके साथ बैठकर, क्योंकि डीलर हैं, हम भी शासन का एक कहीं न कहीं अंग है, शासन की नीतियों को आगे बढ़ाते हैं। और अलावा इसके जो छोटे मोटे खर्चे और कंप्लायंस जो बढ़े हमारे, दोस्तों जीएसटी आया अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऑयल हम कितना बेचते हैं? 20, 30, 40, 50 हज़ार का, कोई इक्का दुक्का डीलर है बहुत ज़्यादा बेचते होंगे। अब उतने छोटे से जीएसटी वाले आइटम के लिए हमारा पूरा टर्नओवर देखा जाता है। तो यहाँ पर ऑयल कंपनी से ये गुजारिश है कि सेंट्रल लेवल पर ऐसा प्रावधान कर दे कि उस टर्नओवर को इस ऑयल की सेल से अलग कर दिया जाए, ताकि वो छोटे व्यापार में आ जाए। अन्यथा दोस्तों देखो, आप 40, 50, 60 हज़ार का, लाख रुपए तक का भी ऑयल बेच रहे हैं, उसके पीछे आपको जीएसटी रिटर्न भरना है। और कई डीलर तो ऐसे हैं कि जो उससे इतना नहीं कमा पाते जितना सीए को फीस देते हैं साल भर में। रिटर्न्स होते हैं 13, 14, 15 जो भी होते हैं, और कंप्लायंस का एक टेंशन अलग। अलावा इसके कंपनी से एक और गुजारिश है कि वेट टैक्स पेड रहता है, सारा पेट्रोल डीजल कंपनी डायरेक्ट शासन को पे करती है, और काफ़ी राज्यों में कंपनी को इस हेतु इनाम भी मिलता है। राज्य सरकारें इनाम देती है सर्वाधिक टैक्स देने के लिए। तो कंपनियों से गुजारिश है कि वह केंद्र लेवल पर सारे राज्यों के लिए कुछ इस तरह का निर्देश दिलवाएं कि डीलरों को ये वेट का रिटर्न भरने से छोड़ दिया जाए, क्योंकि वो जो वेट है वो पूरा भरा जा चुका है, उसके 1-1 लीटर का हिसाब है शासन के पास, चाहे वो कंपनी हो, केंद्र शासन हो, राज्य शासन हो, और डीलर को वो टैक्स भरना नहीं है। कई राज्यों में तो जो उड़ जाता है पेट्रोल, उसके ऊपर भी टैक्स मांगा जाता है और डीलर परेशान हो जाता है। और दोस्तों एक बात और, जो कोर्ट केस में फैसला हुआ है कंपनी के पक्ष में, तो उसका कंप्लायंस होगा, आप लोग बिल्कुल कंप्लायंस करके रखें। लेकिन उस केस से अलग जो मुद्दे थे, जो बहुत सारे फैक्टर्स थे कमीशन में, उनके आधार पर तो कमीशन की बढ़ोतरी की ही जा सकती है, क्योंकि 5.25 साल में दूसरे फैक्टर्स में काफ़ी बदलाव आ चुका है। तो यह दोस्तों सारे फैक्टर्स थे कमीशन को लेकर। उम्मीद है आप इन सब चीज़ों पर विचार करेंगे, अथॉरिटीज़ भी अगर इसे सुनेंगी, विचार करेंगी और सहानुभूतिपूर्वक इसका कोई रास्ता निकालेंगी। धन्यवाद।